जय हिंद दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप सबसे बात करूंगा एसएससी एमटीएस के कट ऑफ के विषय में कि इस बार एसएससी एमटीएस का कट ऑफ कितना जाने वाला है। आपका स्कोर कितना हो तो आपको 100% सफलता इसमें मिल जाएगी। उसके साथ साथ यह भी बात करूंगा कि इस बार नॉर्मलाइजेशन में कितने अंक मिल सकते हैं, किस शिफ्ट वालों को ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा मिलने वाला है। आज की इस वीडियो में मैं इन सभी टॉपिक के विषय में आप सबसे बात करने वाला हूं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेंगे। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, किसी भी एग्ज़ाम का जो कट ऑफ होता है वो कई चीज़ों पे डिपेंड करता है। सबसे पहले पदों की संख्या कितनी है, कितने बच्चे उसमें आवेदन किए हैं, कंपटीशन का लेवल क्या है, एग्ज़ाम जो आपका पेपर हुआ है उसका लेवल क्या है, इन सभी चीज़ों पे आपका कट ऑफ डिपेंड करता है। तो सबसे पहले इसी विषय में बात करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता होगा, इस बार एसएससी एमटीएस के जो टोटल पदों पर वैकेंसी आई है उसकी संख्या 12,523 है। 12,523 पदों पर वैकेंसी आई है, जिसमें से 11,994 एमटीएस की पोस्ट है और 529 पोस्ट आपके हवलदार के हैं। अगर हम देखें तो इस 12,523 के लिए जो बच्चों ने आवेदन किया है उनकी संख्या 54,73,696 है। इस बार 54,73,696 बच्चों ने आवेदन किया है। अगर वही कुछ पिछला डाटा अगर हम देखें 2019 से, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 2019 में 38 लाख के आसपास बच्चों ने आवेदन किया था और पदों की संख्या लगभग 7,000 के आसपास थी। और 2020 में लगभग 45 लाख बच्चों के आसपास आवेदन हुआ था और पदों की संख्या लगभग 4,000 के आसपास थी। वहीं 2022 में हम देखें तो लगभग 54 लाख बच्चों ने आवेदन किया है, 54,73,696, और जो पदों की संख्या है वो आपका 12,523 है। अगर हम देखें तो अगर आप देखें तो इसमें जो बच्चे आवेदन किए हैं उसकी संख्या भी बढ़ी है और जो आपकी पदों की संख्या है उसकी भी थोड़ा सा बढ़ा है। अगर हम देखें इस बार एग्ज़ाम पैटर्न पूरी तरह से बदल दिया गया है और एग्ज़ाम पैटर्न बदलने के बाद आप देखेंगे कि आपका जो कट ऑफ है कम जाएगा, क्योंकि इसकी बहुत सारी वजह है। आज की वीडियो में इन सभी वजह के विषय में भी बात करेंगे कि आपका कट ऑफ कम क्यों जाएगा। आपको पता होगा कि बहुत सारे लोग बता दे रहे हैं कि आपका कट ऑफ कम जाएगा, लेकिन प्रूफ कोई नहीं दे रहा है, वजह कोई नहीं बता रहा है। आज की वीडियो में हम वजह भी बताएंगे कि इसी कारण की वजह से आपका कट ऑफ कम जाने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं एग्जाम पैटर्न के विषय में। दोस्तों, अगर हम एग्जाम पैटर्न की बात करें तो इस बार आपके एग्जाम में 2 सेक्शन हो गए हैं, 2 पार्ट हो गए हैं। पहला पार्ट जो आपका ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, इसमें आपके मैथ और रीजनिंग पूछे जाएंगे। वहीं पार्ट 2 है जिसमें आपका फाइनल कट ऑफ बनेगा। पार्ट 2 ही आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप देखिए सेशन 1 की बात करें, पार्ट 1 की बात करें, तो इसमें आपका मैथ आएगा, रीजनिंग आएगा। दोनों में से 40 प्रश्न आएंगे, दोनों मिला करके। मैथ में 20 प्रश्न और रीजनिंग में 20 प्रश्न। और इसमें अगर नंबर देखें तो मैथ का जो 20 प्रश्न है इसमें 60 नंबर है और रीजनिंग में जो 20 प्रश्न है इसके भी 60 अंक है, यानी कि एक प्रश्न आपका 3 अंक का होगा। और इसमें एक खास बात और है कि इसमें आपके एक टारगेट दे दिया गया है कि आपको फर्स्ट के सेशन में जो आपका क्वालिफाइंग है इसमें इतने नंबर लाने होंगे। जैसे कि अगर आपको पता होगा यूआर के लिए 30% अंक लाना अनिवार्य है, यानी कि 12 क्वेश्चन आपको हल करने हैं इस 40 में से। 40 में से दोनों मिला करके मैथ और रीजनिंग मिला करके आपको 40 में से 12 क्वेश्चन हल करने ही होंगे। वहीं ओबीसी के लिए हम बात करें तो इसमें 10 प्रश्न हल करने हैं और एससी एसटी के विषय में बात करें तो इसमें 8 प्रश्न हल करने हैं। ये सभी बातें आपको नोटिफिकेशन में दी गई है, आप वहाँ से भी इसको चेक कर सकते हैं। यदि आप इतने प्रश्न नहीं हल कर पाते हैं फर्स्ट सेशन में, मैथ और रीजनिंग मिला करके जो आपका 40 प्रश्न आएगा, इसमें से यदि आप यूआर हैं और आप 12 प्रश्न नहीं हल कर पाते हैं, इससे कम होता है, तो आप तुरंत ही उस एग्ज़ाम से बाहर हो जाएंगे। आपका सेकंड एग्ज़ाम का जो होगा पार्ट 2 होगा, उसकी कापी तक नहीं जांची जाएगी। आप तुरंत ही अगर 40 में से 12 क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं तो आप तुरंत ही उस एग्ज़ाम से बाहर हो जाएंगे। वहीं अगर हम बात करते हैं पार्ट 2 के विषय में, सेशन 2 के विषय में, जो कि आपका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यही डिसाइड करेगा कि आपका स्कोर कितना है, यही डिसाइड करेगा कि आप इस एग्ज़ाम में पास हैं या फेल हैं। अगर हम इसमें देखें तो जीके जीएस में इस बार 25 क्वेश्चन आए थे जो कि 75 नंबर के थे, और इंग्लिश में यदि हम देखें तो इसमें भी 25 क्वेश्चन आए थे जो कि 75 नंबर के थे। जो आपका टोटल कट ऑफ है, जो आपका कट ऑफ डिसाइड होगा वो 150 नंबरों में से डिसाइड होगा। यदि हम देखें जो आपका पार्ट 2 है,
इसमें जीके जीएस में जो 25 क्वेश्चन है, इसमें यदि हम देखें तो बच्चों ने 15 क्वेश्चन के आसपास हल किया है, क्योंकि जीके जीएस एक ऐसा सेक्शन है जिसमें आप 25 में से 25 नहीं हल कर पाएंगे। तो इसमें जो बच्चों से बात करने पे पता चला है, जो पेपर का एनालिसिस किया गया है, उसके आधार पर लगभग बच्चों ने 15 क्वेश्चन के आसपास किया होगा। किसी ने 15 किया होगा, 15, 16, 17, 18 के आसपास किया होगा, किसी ने इससे कम भी किया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। और जो इंग्लिश वाला सेक्शन है, उसमें बच्चों ने 20 के आसपास क्वेश्चन किए हैं। अब कुछ बच्चे होंगे जो 20 से ज़्यादा भी किए होंगे, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो 20 से कम भी किए होंगे, लेकिन जो एवरेज स्कोर है वो इसका यही है। अगर हम देखें जीएस के सेक्शन में बच्चों का जो एवरेज स्कोर है वो 15 क्वेश्चन के आसपास है, और इंग्लिश के सेक्शन में जो बच्चों का एवरेज स्कोर है वो 20 के आसपास है। टोटल अगर हम जोड़ें तो लगभग 35 क्वेश्चन हो जाते हैं, और इस 35 क्वेश्चन के हिसाब से हम देखें तो 105 नंबर आपके बनते हैं, और ये आपका सबसे सटीक स्कोर है। यदि आपका स्कोर 105 के आसपास है तो आप बिल्कुल ही सेफ रहने वाले हैं। अभी आगे मैं कट ऑफ बताऊंगा कैटेगरी वाइज, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। अब बात करते हैं पेपर के लेवल का। इस बार का जो पेपर का लेवल है थोड़ा सा मॉडरेट आप कह सकते हैं, मॉडरेट नहीं, इजी टू मॉडरेट आप कह सकते हैं। पेपर का लेवल ऐसा है, और जिस बच्चे ने प्रीवियस ईयर हल करके गया होगा, जो भी बच्चा प्रीवियस ईयर लगा के गया होगा, उसको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, खासकर इंग्लिश के सेक्शन में, क्योंकि इंग्लिश का जो सेक्शन है इसमें बहुत ही ज़्यादा प्रीवियस ईयर से आ रहे हैं। चाहे आप देखेंगे एसएससी सीएचएसएल का भी जो लगा के गया होगा, या एसएससी एमटीएस का भी लगा के गया होगा, उसको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है प्रीवियस ईयर हल करने से। वहीं जीके जीएस का भी सेक्शन है, इसमें भी आपका फ़ायदा कर रहा है। वहीं बात करें आपके पेपर का जो लेवल है, कंपटीशन लेवल इस बार कितना है। अगर कंपटीशन लेवल की बात करें तो एमटीएस का जो एग्ज़ाम होता है, इसमें कंपटीशन लेवल हमेशा हाई होता है, हमेशा ज़्यादा होता है। इसकी खास वजह यह है इसके कंपटीशन लेवल ज़्यादा रहने की, इसमें बहुत सारे बच्चे आवेदन कर देते हैं। उसके साथ साथ जो बच्चे सीजीएल की तैयारी करते हैं, सीएचएस की तैयारी करते हैं, वो भी इसमें आवेदन अपना करते हैं एक जॉब पाने के लिए, कि एक जॉब हो जाएगा मैं तो उसके बाद अपनी तैयारी कर सकता हूँ। इसीलिए बहुत सारे बच्चे इसमें आवेदन करते हैं, और जो बड़े पोस्ट के लिए तैयारी करते हैं वो भी इसमें आवेदन कर देते हैं। इसलिए आपका जो कंपटीशन है वो हाई चला जाता है, कंपटीशन हाई हो जाता है, इसलिए आपका कट ऑफ भी हाई जाता है। लेकिन इस बार आपका कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगा, इस बार आपका कट ऑफ कम ही रहने वाला है। प्रूफ आगे मैं दूंगा। वही बहुत सारे बच्चों का कट ऑफ बहुत सारे बच्चों का निगेटिव मार्किंग से संबंधित बहुत सारे सवाल थे कि इस बार निगेटिव मार्किंग कितना है, 1/3 है या 1/4 है। मैं आपको बता दूं, इस बार जो निगेटिव मार्किंग है वो 1/3 का है, और उसमें भी एक और बात है। उसमें जो बात आपका है वो यह है कि जो आपका पार्ट 1 होगा इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, जो आपका पार्ट बी है इसमें 1/3 की निगेटिव मार्किंग है। यानी कि आपका एक क्वेश्चन जो होगा वो 3 नंबर का होगा, एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, लेकिन यदि आप एक क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो आपका 1 नंबर माइनस हो जाएगा। 1/3 की निगेटिव मार्किंग इस बार है। अगर हम देखें तो आपका जो पेपर हुआ है ये आपका मॉडरेट लेवल का है। बहुत सारे बच्चे एग्जाम दिए हैं, कंपटीशन लेवल इसका हमेशा हाई रहता है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। और जो आपका निगेटिव मार्किंग है वो इस बार 1/3 का है। अब बात करते हैं कट ऑफ के विषय में, इस बार कट ऑफ कितना जाने वाला है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोग हैं जो बता रहे हैं आपको कट ऑफ 120 जाएगा, 115 जाएगा। मैं आपको बता देना चाहता हूं, इस बार कट ऑफ 120 115 नहीं जाने वाला है। इसकी बहुत सारी वजह है, और सबसे जो खास वजह है कि इस बार आपका मैथ और रीजनिंग इस एग्ज़ाम से बाहर कर दिया गया है। जब आपके एग्ज़ाम में मैथ रीजनिंग इंग्लिश और आपका जीके जीएस आता था, तो मैथ में और उसके साथ साथ रीजनिंग में और उसके साथ साथ इंग्लिश में बच्चे अच्छा स्कोर करते थे। मैथ में आप मान के चलिए बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो 24 या 25 भी कर देते हैं। बहुत सारे बच्चे रीजनिंग में होते हैं जो भी आपके 24 के आसपास करते हैं, और इंग्लिश के सेक्शन में भी बहुत सारे बच्चे होते हैं जो 20 से 22 कर देते थे। तो इसलिए आपका जो कट ऑफ है वो ज़्यादा चला जाता था। मैथ और रीजनिंग अगर आप देखें तो ये सबसे ज़्यादा इसी की वजह से कट ऑफ ज़्यादा जाता था, क्योंकि इसमें बच्चे अच्छा स्कोर कर देते थे। सभी बच्चे इसमें बहुत ही बढ़िया स्कोर करते थे। आप यहाँ मान के चल सकते हैं 24 के आसपास सभी बच्चे का एवरेज स्कोर इसमें होता था। लेकिन इस बार मैथ और रीजनिंग को इस जो आपका कट ऑफ डिसाइड होगा उससे बाहर कर दिया गया है। मैथ और रीजनिंग इस बार जो कट ऑफ
की लिस्ट में है उसको बाहर कर दिया गया है। इस बार मैथ और रीजनिंग से कट ऑफ नहीं बनेगा, ये सिर्फ इस बार क्वालिफाइंग है, इसलिए आपका जो कट ऑफ है वो कम जाने वाला है। सबसे बड़ी वजह आपके कट ऑफ कम जाने की यही है कि मैथ और रीजनिंग को इस बार बाहर कर दिया गया है। और जो आपका इंग्लिश और जीके जीएस का सेक्शन होता है, इसमें बच्चे ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाते हैं। जैसे आपका जीके का सेक्शन है, इसमें आप 125 में से 25 नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे बच्चे हैं जो आप देखेंगे कि 15, 16, 18 तक के कर पाते हैं, 18 तक अपना क्वेश्चन कर लेते हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा बच्चे होते हैं जो 15 या 15 से नीचे भी रहते हैं जीके के सेक्शन में। वहीं इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में भी आप देखेंगे 20 के आसपास जो एवरेज स्कोर होता है वो होता है। तो आप देखेंगे इस बार कट ऑफ इसी वजह से कम जाने वाला है, क्योंकि इसमें मैथ और रीजनिंग को बाहर कर दिया गया है। वहीं कट ऑफ की बात करें तो आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग बताएंगे कट ऑफ 120 जाएगा, 115 जाएगा, वो आपका नॉर्मलाइजेशन के बाद जाएगा, उतना जाएगा नॉर्मलाइजेशन के बाद। लेकिन यदि आपका रो मार्क इतने के आसपास है तो आप यहाँ मान के चलिए कि आपका 100% उसमें सिलेक्शन होने वाला है, आपको एक पोस्ट मिल जाएगी। अगर कैटेगरी वाइज देखें, यदि आप यूआर हैं और आपका स्कोर 100 ±2 के आसपास है तो आप इसमें 100% सेफ है, आपको जॉब मिलने वाली है। और नॉर्मलाइजेशन जब होगा तो आपको आपका जो स्कोर है वो बढ़ जाएगा, उसी के आसपास आपका जाएगा। और इस बार नॉर्मलाइजेशन भी हमेशा की तरह होगा, लगभग 15 से 20 नंबर का नॉर्मलाइजेशन आपको मिल सकता है। ईडब्ल्यूएस की बात करें, यदि आप ईडब्ल्यूएस हैं, आपका स्कोर 95 ±2 है तो आपका सिलेक्शन होने वाला है। यदि आप ओबीसी हैं तो आपका स्कोर 95 ±2 है तो आपका सिलेक्शन होने वाला है। यदि आप एससी हैं और आपका स्कोर 90 ±2 है तो आपका सिलेक्शन होने वाला है। यदि आप एसटी हैं और आपका स्कोर 85 ±2 है तो आपका सिलेक्शन होने वाला है। और एक्स सर्विसमैन का जो कट ऑफ है वो भी 85 ±2 के आसपास जाने वाला है। ये आपका 100% सेफ स्कोर है। अगर आपके स्कोर इतने नंबरों के आसपास है तो आपको कहीं ना कहीं जॉब मिल जाएगी। आपके मन चाहे स्टेट में नहीं मिलेगी, लेकिन कहीं ना कहीं आपको जॉब मिल जाएगी। और जो बता रहे हैं कि आपका जो कट ऑफ 115 120 जाएगा, वो आपका कट ऑफ नॉर्मलाइजेशन के बाद जाएगा। आपका जो रो स्कोर है इतने नंबरों के आसपास है तो आप पूरी तरह से सेफ है, इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ। और यदि आपको मनपसंद अपना स्टेट चाहिए जिसमें आप जॉब करना चाहते हैं, उसके लिए यदि आपका स्कोर 105 से 110 नंबरों के आसपास है तो आप जो स्टेट चाहते हैं आपको वो मिल जाएगा। उसके लिए आपका जो स्कोर है 105 से 110 नंबरों के आसपास होना चाहिए। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह पूरी एनालिसिस अच्छी लगी होगी। मैं अपनी बातों को सही से आप सबके सामने रख पाया हूँगा। यदि आपको यह पूरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता सकते हैं कि आपके हिसाब से इस बार एसएससी एमटीएस का कट ऑफ कितना जाने वाला है, क्योंकि आप देखेंगे कि बहुत सारे बच्चों के हिसाब से कट ऑफ कुछ दूसरा जाएगा। मेरे हिसाब से आपका कट ऑफ इसी के आसपास रहने वाला है। तो आप अपने कट ऑफ को ज़रूर बताइएगा। उसके साथ साथ आपका स्कोर कितना बन रहा है आप इसे भी बता सकते हैं। और अपना जो आप स्टेट चाहते हैं कि आपको इस स्टेट में जॉब चाहिए, उसके साथ साथ अपना कट ऑफ बता सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।